दिल्ली के अंदर जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में जिस तरीके से अरशद मदनी ने बयान दिया है, उसके बाद अब देवबंद से खुद विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने खुद एक मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है, शिकायत पत्र दिया है थाने में। क्या मामला है, क्या कुछ हुआ है, बात करने के लिए खुद विकास त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास त्यागी जी, आपका स्वागत BGT न्यूज़ में। धन्यवाद। विकास त्यागी जी, अभी मामला अरशद मदनी को लेकर चल रहा था, जो बयान उन्होंने दिया, ऐसा क्या हुआ कि आप थाने पहुंच गए शिकायत लेकर? जमीयत के सम्मेलन के समापन पर मदनी जो देवबंद के ही रहने वाले हैं, उन्होंने एक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया था, जिस मंच पर सभी धर्मों के धर्मगुरु और वो उपस्थित थे। और उनकी उपस्थिति में मदनी ने हिंदू धर्म की व्याख्या इस प्रकार से की कि वो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को उसे ठेस पहुंची है। मैं पूछना चाहूँगा कि मदनी कौन होते हैं? हिंदुत्व पर व्याख्या करने वाले। मदनी कौन होते हैं? हिंदुत्व के बारे में बोलने वाले। यदि मदनी को बोलना हो तो इस्लाम के बारे में बोल लो, मदनी को बोलना हो तो कुरान के बारे में बोल लो, मदनी को बोलना हो तो अपने धर्म के बारे में बोल लो। और उन्होंने जो बात कही है उसको करोड़ों हिंदुओं की भावना और ये आहत हुई है। और उसी सब में आक्रोशित होकर मेरा संगठन पूरा आक्रोशित है, पूरा हिंदू समाज उससे आक्रोशित है। तो मैंने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराने के लिए देवबंद के प्रभारी निरीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन त्यागी जी, उसका जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह भी एक, ओम भी एक। उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि कब हिंदुत्व का जन्म हुआ, इस्लाम का कब जन्म हुआ, ये बातें तो उन्होंने की। लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने कहीं भी ऐसी बात नहीं की जिससे दो धर्मों के बीच विवाद पैदा हो। क्या आप जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कोई विवाद नहीं पैदा कर रहे। उन्हें किसने ये अधिकार दिया कि वो हिंदुत्व की व्याख्या क्यों करेंगे? वो उसने अधिकार ही किसने दिया उन्हें इस चीज का बोलने का? आप बोलना, आप इस्लाम पर बोल लो, अपनी कुरान पर बोल लो, आप अपने मजहब पर, धर्म पर बोल लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हिंदू के बारे में बोलोगे, हिंदुत्व के बारे में बोलोगे, और उनका सबसे बड़ा विरोध जो मंच पर उस समय जैन समाज के धर्मगुरु थे, उन्होंने वही उसका वो विरोध किया है। और उसके बाद वो विरोध के सुर शुरू हुए हैं। तो क्यों नहीं उनका जो है इस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया जिससे दो धर्मों के बीच में दूरी पैदा हुई है, उन्होंने किया है। लेकिन आपको लगता है त्यागी जी कि ऐसा उन्होंने क्या बोला हिंदू धर्म के बारे में, क्या वो व्याख्या थी जिससे आप नाराज हैं? आप कह रहे कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, ऐसा मदनी साहब ने क्या बोला? उन्होंने ओम की और अपने धर्म की यानी मजहब की एक किया है। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि इस्लाम यानी उनका धर्म ये हिंदू से पहले है, जबकि 1400-1450 वर्ष केवल इस्लाम को हुए हैं। जिस आप हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं उसका तो जन्म ही नहीं हुआ, वो तो अजन्मा है। उसकी करोड़ों वर्ष पूर्व जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सनातन तो उसमें से निकला हुआ है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो ओम को ही पूजते हैं। तो ओम को पूजते हैं, आप ओम को पूजो ना। वो तो कह रहे हैं ना, तो उसमें गलत आप ओम को पूजो ना। आप क्यों थोपते हो इस चीज को? आप ओम को पूजते केवल नाटक कर रहे हैं। और मदनी का बयान ये दो धर्मों को तोड़ने वाला है, देश को तोड़ने वाला है। और मदनी के अंदर कहीं ना कहीं और जिन्ना की जो है आत्मा प्रवेश करगी। ये मदनी नहीं बोल रहा, ये जिन्ना की आत्मा उनके अंदर बोल रही है। त्यागी जी, जब आप लोग कहेंगे कि देखिए आप घर वापसी कर लीजिए, मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात कहेंगे तो उनको दिक्कत तो होगी, फिर तो बात बताएंगे अल्लाह और ओम की। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, अल्लाह के बारे में बोलना, आप अल्लाह के बारे में बोल लो। आपको अल्लाह के बारे में बोलना, अल्लाह के बारे में बोल लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको अपने इस्लाम के बारे में बोलना, आप इस्लाम के बारे में बोल लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरे धर्म की तुलना आप इस्लाम से करोगे जो केवल 1400-1450 वर्ष का है, तो मुझे आपत्ति होगी। उन्होंने सिर्फ हिंदू को नहीं कहा, उन्होंने क्रिश्चियन को भी कहा, उन्होंने सिख को भी कहा, उन्होंने सब धर्मों को कहा कि सब एक ही है, सब उस ओम, उस हवा को पूजते हैं, उस शक्ति को पूजते हैं जो निराकार है। लेकिन क्या आपने लगता है जानबूझकर इसको मुद्दा बना रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है इस्लाम और हिंदू एक? आप गाय को काटते हो, गाय को खाते हो, मैं गाय को पूजता हूँ। जिस धर्म में मैं रहता हूँ, जन्मा हूँ, उस धर्म का आप विरोध करते हो। कैसे हो सकता है? एक गाय काटने वाला और गाय को पूजने वाला एक हो ही नहीं सकता। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई ये नारा आप मानते नहीं? नहीं, कौन दे रहा है? हिंदू मुस्लिम सिख सिर्फ नारों में धर्मनिरपेक्षवादी लोग बोलते हैं, सिर्फ नारों तक सीमित है। यदि इस धरती पर सृष्टि में यदि कुछ है तो केवल हिंदुत्व है और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके की भाषा बोलते रहेंगे, बजरंग दल इस तरीके की भाषा बोलेगा, आप जब उन्हें ये कह रहे हैं कि आप हिंदू बन जाइए, तो ऐतराज तो फिर उन्हें भी होगा। वो कहेंगे आप किसी और को हिंदू बनाइए, मुसलमानों को क्यों कह रहे हैं आप हिंदू बनाने की बात? बजरंग दल ने कभी नहीं कहा कि आप हिंदू बन जाइए। बजरंग दल ये कहता है कि आप बदले हुए हो,
आप आइए, स्वागत है। जब आप आ जाओगे, स्वागत हम आपका करते हैं, तो उसके बाद ही हम आपको उस बारे में आपको बोलने का अधिकार है। उससे पहले देखिए, वो जो कटाक्ष उन्होंने किया वो आरएसएस के मोहन भागवत के बयान के बाद उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि आप वापस आ जाइए। मदनी साहब ने कहा हम तो यही हैं जब से सृष्टि चलती हुई आ रही थी। मैं पूजनीय हमें घर वापसी की बात मत कीजिए। उनका इशारा था कि हिंदू अपने धर्म से भटक गया है। मैं पूजनीय मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं तो घर वापसी की बात ठीक है, आप मुसलमानों से कहें कि आप घर वापसी कर लीजिए। घर वापसी हुई, आपका स्वागत है, आइए, हम घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों को ये कहना कि घर वापस आ जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, इस तरीके की जो बातें खुद मदनी साहब महमूद मदनी ने भी कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, तो उनको बताना ये है ना तो आपके बुलाए यहाँ आए थे और ना आपके निकाले यहाँ से जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप देश को तोड़ने की बात करोगे, हिंदुत्व पर आप उंगली उठाओगे, तो आपको पाकिस्तान से दूर भी यदि कोई स्थान होगा तो वहां भेजना चाहिए। नुपुर शर्मा का बयान आया, इस देश के अंदर ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, इतना गंदा माहौल खड़ा कर दिया कि सर जो और तन से जुदा होने लगे। ये वही सारा गैंग जो अपने सरों को तन से जुदा करता है। पहले अपने आप को ये लोग ठीक करो और फिर इस प्रकार की ये बात बोलना। आप कहते हैं कि देवबंद से आतंकी फैक्ट्री है, ये विवादित बयान नहीं है। जब दारुल उलूम जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं, आप उसको आतंकी फैक्ट्री बता रहे हैं। आप कितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके संपर्क और संबंध निकलते नहीं का देवबंद और देवबंद के दारुल उलूम से? आप देख लो, इतिहास उठाकर जितने भी आतंकवादी कहीं ना कहीं दुनिया के कोने में, कितने भी खूंखार आतंकवादी, उनके संपर्क और संबंध निकलते नहीं का देवबंद तक। मैं बिना किसी तथ्य के नहीं बोलता, मैं तथ्य सहित बोल रहा हूं इस बात को। और मैं नहीं बोल रहा, भारत की इंटेलिजेंस इस बात को बोल रही है कि हाँ वास्तव में, और देवबंद जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनके संपर्क और संबंध देवबंद से रहे हैं और कई बार पकड़े भी गए हैं। तो क्या अरशद मदनी, महमूद मदनी, देवबंद, क्या इस्लामाबाद और इनसे तार जुड़े हुए हैं इनके आतंकवाद से? अरशद मदनी से जुड़े हुए हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आए दिन आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनके संपर्क और संबंध ये देवबंद से मिलते हैं। लेकिन त्यागी जी, जिस तरीके की भाषा आप बोलते हैं, जहाँ पर बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान न किया जाए, इस तरीके की पॉजिटिविटी जो सरकार दिखा रही है, आपके बयान नहीं लगता कि डिफरेंट है एक चीज़ें सरकार से? जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, वहाँ ये बयान कहीं दूरी नहीं पैदा कर रहे हैं? मुसलमान को कौन परेशान कर रहा है? मुसलमान ही परेशान करते हैं। मुसलमान को तो कोई परेशान नहीं कर रहा है। सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं उनका सबसे ज्यादा लाभ ये लोग उठा रहे हैं। किसे मिल रहा है? यहाँ से देश के अंदर जितना आज बड़े धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर आज हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं। लो जिहाद के आप केस उठाकर देख लो, कितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। गौ हत्या करने वाले आज कौन है? इस देश के अंदर हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग हैं और इन्हीं के कारण हो रहा है। सरकार है, सरकार तो ये बोल लगी ही, और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ भी तो यही उठा रहे हैं। चलिए, दो सवाल है मेरे। अंतिम एक सवाल ये कि फिर अब विकल्प क्या है विकास त्यागी जी? जब आप इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, आतंक की फैक्ट्री है, तमाम बातें आप बोल रहे हैं, फिर क्या इलाज क्या है इस चीज़ का? क्या ये बयानबाजियाँ चलती रहेंगी? क्या हिंदू मुस्लिम में खाई इस तरीके पैदा होती रहेगी आपके बयानों से और उनके बयानों से? हम कोई हिंदू मुसलमान के बीच में बीच में जो फासला पैदा करने की बात नहीं कर रहे। हिंदू और मुसलमान के बीच में यदि खाई पैदा करी जा रही है तो जमीयत के सम्मेलनों पर की जा रही है, ये मदनी के बयान से हो रही है, और जो भी इनके नेता हैं उनके कारण हो रही है। सर तन से जुदा ये लोग बोलते हैं और सर को तन से जुदा ये लोग करते भी हैं, इनके कारण हो रहा है। यदि ये घर वापसी करते हैं तो सहर्ष हम इन्हें गले लगावेंगे, और इस प्रकार के यदि ये बयान देना बंद करेंगे तो हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये इस प्रकार की कटुता का इस्तेमाल करेंगे, हिंदुत्व पर उंगली उठावेंगे, तो दूसरे लोग भी बर्दाश्त नहीं करने के, में लोग भी कहीं ना कहीं न जवाब दें। तो विकास त्यागी कब मिलते हुए नजर आएंगे गले किसी मुस्लिम के? कब कहेंगे कि भाई चलिए हम सब एक हैं, मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएंगे? वो दिन कब आएगा? मुझे आवश्यकता नहीं गले मिलने की। यदि मैं गले मिलूंगा तो अपने साधु संतों के पैर छूंगा। मेरे लिए वो पूजनीय है, मेरे लिए वो सम्माननीय है। मुझे आवश्यकता नहीं है कि इनके साथ में गले मिलूंगा, क्योंकि गाय काटने वाले और गाय खाने वाले, हर आदमी तो नहीं करता, और त्यागी जी गाय को पूजने वाले वो एक नहीं। जैसा तो मैं गाय की पूजा करता हूँ, मैं गाय को नमन करता हूँ, वो मेरी माता, और ये लोग काटते हैं। तो हर व्यक्ति को आप इसी नजर से देखते हैं? ज्यादातर है, ज्यादातर लोग इसी काम को करते हैं। तो कुछ इलाज सोचा आपने? सरकार से मिलकर कुछ बातचीत निकाली है? नहीं, सरकार का मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, वो काम सरकार करेगी, और सरकार को पहल करनी चाहिए और इन लोगों को बैठाना चाहिए कि अपने आप में सुधार करो। चलिए त्यागी जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे विकास त्यागी, बजरंग दल प्रांत संयोजक, जिन्होंने तमाम मसलों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।